हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं लोन के संबंध में। आइए लोन को विजिट करते हैं, देखते हैं कहाँ कौन सा लोन मिल रहा है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, दो लोन के संबंध में, एक बैंक के लोन के संबंध में और एक माइक्रो फाइनेंस के लोन के संबंध में। चलिए पहले बैंक लोन को विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, जब हम बैंक में लोन लेने के लिए आते हैं तो हमारे पास में जो है पहले से बिजनेस होना चाहिए फ्रेंड। अगर हम कुछ नहीं करते, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, तो हमें बैंक में लोन नहीं मिलता है। और इसके बाद और सा आवश्यक दस्तावेज है, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, ये तो सभी के पास होता है लगभग। इसके बाद देख लीजिए जीएसटी होना चाहिए, आपका आईटीआर होना चाहिए, और जो है बिजनेस चालू होना चाहिए, तब आपको लोन मिलेगा, नहीं तो आपको जो है लोन नहीं मिलेगा। ऐसे किसी किसी को मिल जाता है, अगर आपका दलाल से कहीं सेटिंग होगा तो मिल जाएगा, वो अलग बात है। ज़्यादातर आदमी को बैंक में लोन नहीं मिलता, जितना कागज़ मांगता है उतना कागज़ हमारे पास नहीं होता है। अब ये बात मान लीजिए, अगर हमारे पास पहले से बिजनेस होगा तब तो हम जीएसटी देंगे, उन्हें आईटीआर देंगे, और जिन लोगों को नया बिजनेस करना है वो कहाँ से देगा, उनके पास तो है नहीं, तो वो दे नहीं पाएगा। तो चलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बैंक में हम लोग दौड़ते दौड़ते हमारा चप्पल खिया जाता है, मगर हमको लोन नहीं मिलता है। हम इसके बाद क्या करते हैं, चलिए दूसरी जगह व्यवस्था जुगाड़ लगाते हैं। हम लोग इसके बाद चले आते हैं यहाँ माइक्रो फाइनेंस में लोन लेने के लिए। हाँ, यहाँ की बात और ये है कि यहाँ कुमार लड़कों को लोन नहीं मिलता है। यहाँ लोन लेने के लिए आपके पास महिला होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग माइक्रो फाइनेंस में आ गए, यहाँ ग्रुप लोन, माइक्रो फाइनेंस के ग्रुप लोन के संबंध में आ गए। यहाँ हमको क्या हुआ, लोन मिल गया खटाखट। ये हफ्ता कागज़ दिए, अगला हफ्ता लोन पास। जाइए आराम से लोन लीजिए, मस्ती कीजिए। अब यहाँ हमको क्या किया, ये माइक्रो फाइनेंस वाले लोन दे दिया, ग्रुप लोन दे दिया। गांव की महिला लोग जो इकट्ठा होकर के जो आती है वो चलता है, जैसे बंधन में, एसकेएस में, आरोहण में, सब देख जानवे करते हैं, जो गांव के लोग जानते हैं ज़्यादातर लोग। तो हम लोग चलाते हैं यहाँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोन मिल गया, चलिए राहत हो गया। अब लोन तो ले लिए, खुश हैं हम लोग। तो कर्ज ले लिए हैं अभी, कौन कर्जा लिए हैं अभी देखिए, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो खुश हैं, ले लिए। लेकिन क्या सोच रहे हैं कि हम लोग कोई बिजनेस करेंगे। हम लोगों ने कोई बिजनेस को जो है शुरू कर दिया। चलिए फटाफट शुरू कर दिए बिजनेस शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ हफ्ते हम लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है ठाक दे रहे हैं। उसका हफ्ता में या महीना में या 15 दिन में किस्त के रूप में हमसे पैसा लिया जा रहा है। या हम लोग ये चीज़ भी देख रहे हैं कि साल भर में, 1.5 साल में हम लोग को ब्याज भी लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, 6,000 7,000 करके लग रहा है, या जिसका जैसा रकम है, जितना जो लिए हैं उस हिसाब से लग रहा है। तो हम लोग इसको परवाह नहीं कर रहे हैं, हम लोग ले लिए हैं। चलिए बिजनेस करेंगे ना, बिजनेस का भूत सवार है, तो करवे करेंगे या कुछ भी करेंगे, करना है लोन लेके करेंगे। तो ले लिए, ठीक है। इसको हम क्या किए, देने लगे। हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा बिजनेस जो है डगमगा गया। बिजनेस है दोस्त, कभी भी उतार चढ़ाव होता ही रहता है, कभी भी डगमगा जाता है, इसको कोई कहना गारंटी नहीं है। तो चलिए हमारा बिजनेस यहाँ पर कहता है डगमगाने लगता है। तो इसकी जब बिजनेस हमारा डगमगाने लगता है दोस्त, हम क्या करते हैं, हमारे पास किस्त भरने के पैसे नहीं होते हैं कभी कभी। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस माइक्रो फाइनेंस के कर्ज को चुकाने के लिए हम अब दूसरे जगह चलिए ढूंढते हैं, फिर कर्ज ढूंढते हैं। अब कहा कि हमारे पास पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, पैसा घट गया, चलो आ गए कर्ज लेने के लिए। कहाँ, महाजन के पास। गांव में 1-2 लोग होते हैं, महाजन लोग होते हैं, ये लोग महान आदमी लोग होते हैं। तो महान आदमी के पास आ गए, उनको अपनी मजबूरी सुनाए, ये हमको जो है कर्जा दे दिया। अब हम सोच रहे हैं कि इसको किसी तरह जो है हमें कर्ज से निकलना है, इस कर्ज को लौटा देना है, और ये मानेगा भी नहीं, हमको देना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, महाजन के पास आ गए, महान व्यक्ति लोग के पास। तो ये महान व्यक्ति हमको क्या किया, यहाँ पर दे दिया 5,000 रुपया या 10,000 रुपया दे दिया। तो हमको कैसे दिया, 5 टका सैकड़ा भी दिया, 10 टका सैकड़ा, ये 5 रुपया सैकड़ा भी दिया, 10 रुपया सैकड़ा भी दिया। चलिए यहाँ तो भाई साहब 5-10 का खेला शुरू हो गया। हम यहाँ से पैसे ले लिए। अब देखिए इसका तो, इसको भर रहे हम, पैसा लेकर आए, इसको दे दिए। ऐसा हमारा धीरे धीरे लाइफ
गड़बड़ाने लगा तो क्या हुआ, हम ऐसे ऐसे दूसरे तीसरे महान व्यक्ति के पास सबसे संपर्क करने लगे और हम जो है किसी तरह जो है सोच लिए हैं कि इस कर्जा को दे देना है। डेट्स ऑल, देना है। हिम्मत है, दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। दे दिए इसको, जैसे तैसे करके दे दिए एक बार। चलो जब दे दिए सोच रहे हैं बोझ हल्का हो गया, जान में जान आ गया, चलो कोई बात नहीं है, समस्या ख़त्म। लेकिन फिर जब पलट कर देख रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम जो कर्ज लेने गए थे इनको देने के लिए, इन भाई साहब को कर्ज वाले को जो देने के लिए गए थे, माइक्रो फाइनेंस वाले को, तो ये कर्ज लेने जो हम महान व्यक्ति लोगों के पास गए थे, अब उन लोगों के पास जो है हमारा पैसा ज़्यादा कर्ज हमारे ऊपर हो चुका है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इंटरेस्ट तो दे रहे हैं मगर जो है इनकी मेन पूंजी जो है ये हमारे पास देने की एब्सोल्यूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आज के दिनचर्या की स्थिति में लोगों के पास उतनी आमदनी है नहीं जितने की सब चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, लोगों के पास मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या किए, अब यहाँ देख रहे हैं कि इसके पास कर्जा ज़्यादा हो गया, सोच रहे हैं कमा कमा के हम ब्याज तो दे रहे हैं मगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब इस प्रॉब्लम को क्या करें, एक प्रॉब्लम को सुलझाया, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा है यहाँ, अब इस दूसरे प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे। अब फिर सोच रहे हैं सुलझा तो लेंगे, दिमाग है हमारे पास में। अब क्या सोच रहे हैं, खोपड़ी में अकल है अभी, अब फिर जो दिमाग लगा रहे हैं कि अगर इसका हम ब्याज यूं ही देते रहे तो इसका मूलधन कब देंगे, और हम तो यहाँ लॉस लग रहा है हमको। अब हमारे पास में आइडिया फिर आया, चलो फिर एक बार माइक्रो फाइनेंस वाले के पास फिर चला गया, यहाँ से फिर पैसा लिए, सोच लिए चलो उस बार पहली बार था, कोई बात नहीं है, इस बार बहुत मेहनत करेंगे, इस बार सारा कर्जा झाड़ देंगे, सोच लिया। फिर हिम्मत बढ़ाया, यहाँ से पैसे उठा लिया, ये सोचकर कि लोग हफ्ते या 15 दिन या महीने में ही लोगे ना, इस तरह तुम्हारा महीने में ये ब्याज जो है ये ज़्यादा पड़ रहा है, 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ा जो है ये ज़्यादा पड़ रहा है, चलो तुम ही को देंगे, कोई बात नहीं है, तुम ही ठीक हो, इससे अच्छा तुम हो, सोच लिया। फिर यहाँ पैसा उठाया, इसको दे दिया महान आदमी को, और मन में सोच भी रहा हूँ कि दे दिया तो ये महान आदमी के पास हमारा क्रेडिट बन गया, अब ये महान आदमी हमको कभी भी संकट में साथ देगा, झेल लेंगे, देखेंगे, हिम्मत तो पूरा लगा देंगे, लेकिन अगर कभी डगमगाएंगे तो महान लोग हैं ना, कौन दिन काम आएंगे। चलिए अब महान लोग हमारे और भी महान हो गए, तो हम जो है यहाँ से फिर कर्ज लिए, इस बार कर्ज लिए तो बहुत पैसा तो कर्ज लिए तो इसको भी दे दिए ना, यहाँ पैसा घट गया ना पूंजी, इस पैसे से हम लोग शुरू कर दिए काम, पैसे से काम शुरू कर दिए, यहाँ पर हफ्ता आया, 15 दिन आया, महीना आया, हम मेरे पैसे फिर किस्त के रूप में वापस माइक्रो फाइनेंस हमसे वसूलने लगी। चलिए अब जब ये वसूलने लगी पैसा तो हमारा पूंजी शॉर्ट कर गया, पूंजी शॉर्ट किया हम लोग का। चलिए तो अब क्या हुआ, जो काम किए, अब मान लीजिए कोई दुकान किया, कोई जो है खेती किया, कोई पैसा लगा कर खरीदारी कर लिया, कोई कुछ भी कर लिया, जो जिस तरह का काम करता है कर लिया, उसका जो धंधा है, जिसका भी जो धंधा भाई, तो चलिए धंधा यहाँ पर लॉस जब फिर लगने लगा, पूंजी घट गया, तो क्या किया, अब फिर किस्त भरने पर आफत होने लगा। अब देखिए बच्चे चीज़ उखड़ गया, फिर अब क्या कर रहे हैं, फिर चल दिया, अब चला पैसा नहीं दूंगा तो चलो फिर सेठ जी के पास, सेठ जी से दे देंगे, दूसरा आपका सोचल जाएगा। चल गए सेठ जी के पास, सेठ जी क्या है, सेठ जी बोले, सेठ जी थोड़ा दिक्कत हो गया, कुछ संभाल दीजिए। सेठ जी दे दिया कुछ पैसे, ठीक है चलो। यहाँ से आए, इनको बेचारे को सेठ जी को तो 5 टका 10 टका फायदा हो रहा है ना, तो ये भी चलो कोई बात नहीं। तो फिर आए और क्या किया देखिए, अब इस पैसे को फिर इसको देने लगे, लेकिन क्या हो रहा, हमारा पैसा जो पैसा इनसे हम लिए थे, इनमें से हम इनको जो दे दिए, तो हमारा पैसा जो यहाँ शॉर्ट किया, ये पैसा पूरा हो नहीं पा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, पैसा पूरा हो नहीं पा रहा है, और उसी रफ्तार से पैसा 15 दिन, महीना दिन और 8 दिन पे पैसा जा भी रहा है, तो हमारा बिजनेस तो यहाँ पर लॉस में जाएगा ही जाएगा, 100% जाना है।
चलिए अमेजन सॉस में गया, फिर हम महान आदमी के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए। एक आदमी तो ज़्यादा पैसा देगा नहीं, दूसरे सेठ के पास गए, तीसरे सेठ के पास गए, चौथे के पास गए। जो भी समाज में होते हैं इस तरह के लोग, सभी समाज में होते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जाकर क्या किए, उनसे पैसे लिए, उनसे पैसे लेते गए, कर्ज लेते गए, इनको चुकता करते जा रहे हैं। अपना जो कमा रहे हैं, खा पी रहे हैं, धंधा तो थोड़ा डाउन हो गया मार्केट ना, अब पैसा नहीं बच रहा उतना। चलिए अब यहाँ पर जो है जैसे से अब ये कर्ज बढ़ता जा रहा है, हमारा इनकम का ग्रोथ घटता जा रहा है। तो अब क्या हुआ, अब जो है धीरे धीरे हमारा सर सामान बिकने लगा। कुछ भाई लोग क्या किया, कोई जुगाड़ नहीं बैठा, दोस्त यार को भी सबको लगा दिया। अब बचा कहाँ जिसको चुनाव नहीं लगाएगा, सब चुनाव लगा दिया है। अब बंदा के पास कोई रास्ता भी नहीं है, कोई दोस्त साथी से मांग रहा है तो पैसा दे नहीं रहा है, क्योंकि लगभग की हालत वैसा ही है। दोस्त साथी भी क्या करेगा, सब लगभग इसी तरह के जाल में फंसे रहते हैं। तो कोई किसी की हेल्प क्या करेगा, जब खुद कोई मुसीबत में हो तो दूसरे की हेल्प नहीं कर पाता लोग। चलिए अब क्या हुआ, बंदे का सारे को चुरा लगा बैठा है, सारे से पैसे ले चुका है, दे किसी को पा नहीं पा रहा है। अब ये कर्ज जो सधेगा माइक्रो फाइनेंस का, तब तो फिर अगला कर्ज लेगा, दलदल में फंसेगा ना। तो इससे तब निकलना पहले से अब जरूरी हो गया। ये तो नाक पर दम बिता दिया भाई, साल भर का है, 1.5 साल का है, अब तो चलो बोझ हो गया। ये बोझ तो अब पूरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगा। देखिए कर्जा क्या होता है। तो ये पैसा अब नहीं चुकता हो रहा है। कुछ भाई क्या किया, घर में बाल बकरी है बेच दिया। हमारे एक दोस्त ने भी कहा था कि हमको जो है बकरी बेच के किस्ता देना पड़ा। अब देखिए दुखदाई बात है, अब बकरी भी किया। अब किसी का क्या हुआ, फैमिली का जेवर जो है सेठ साहूकार के यहाँ गिर भी चला गया। ये बड़ी दुख की बात है। इस दुख को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, बोलना भी ज़रूरी है। आखिर हम और आप इस बात को समझेंगे कैसे कि कर्ज का जाल कैसा होता है। तो चलिए किसी का जो है अब क्या हो रहा है, मवेशी बिक रहा है, किसी का बकरी बिक रहा है, किसी का जो है जबरबंदी लग रहा है, कभी किसी का खेत भरना लग रहा है। सबके साथ होता है, हमारे ही साथ हो सकता है, हमारे साथ भी कभी एक बार हो गया। चलिए अब देख लिए, अब यहाँ हालत बेहालत हो गया। अब सामान घर का बिकने लगा, सेठ साहूकार बस कर्ज डूब गए। तो यहाँ करके लोग फंसते जाते हैं कर्ज के जाल में। और एक ऐसा जाल है ये माइक्रो फाइनेंस का, जहाँ आप एक बार कर्ज के जाल में फंसे तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है, कुछ लोग या तो ज़मीन बेच देते हैं, जिसके पास ज़मीन है ज़मीन बिक जाता है, या फिर कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं कर्ज से परेशान होकर। ऐसे आप लोग देखे भी होंगे, समाचार में भी सुनते होंगे, टीवी में देखे होंगे या मोबाइल में भी देखे होंगे। बहुत लोग कर्ज में आकर क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए देखिए कर्ज कैसा परेशानी कर दिया। इसलिए देखिए एक बात जान लीजिए, कर्ज लेकर आदमी को खुश नहीं होना चाहिए कभी। कर्ज होता है, हमें कोशिश करना चाहिए कि कर्ज नहीं ले। जब सारे लोग कर्ज ले लेते हैं तब क्या होते हैं, देखिए एक ऐसा भी टीम होता है, ऐसा भी टोली होता है। हमारे कुछ दिन पहले हमारे मंडल की ऐसी टोली थी, हम उस टोली में देखते थे ज़्यादातर लोग क्या होता है, अब बैठेगा एक साथ ना तो अपने अपने कर्जे का हाल सुनाएगा। मेरे ऊपर भाई देखना इतना कर्जा हो गया, अरे छोड़ मत यार, मेरे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। दूसरा बोलता है तुझे क्या पता है, तेरे से ज़्यादा कर्जा मैं डूबा हूँ। तीसरा आया भाई तुम लोग से ज़्यादा मैं डूबा हूँ, मैं भी इतना चला रहा हूँ, कर्ज तोड़ रहा हूँ। अब देखिए सब अब एक दूसरे का विशेषता अपना अपना परिचय कैसे दे रहा है, इंट्रोडक्शन देख लीजिए और समझिए, खोपड़ी में कुछ घुसाइए बात को। इंट्रोडक्शन अब कहाँ चला गया, कर्ज लेने वालों में, कौन कितना कर्ज ले रखा है, किसकी हालत कैसी है, अब अपने में विचार कर रहा है। अब देखिए भूस्कोल में फर्स्ट, भूस्कोल में सेकंड, भूस्कोल में थर्ड, भूस्कोल में फोर्थ।
अब ज़िंदगी की हालत कैसी हो गई, ये नहीं कहता है कि मेरे पास इतना माल है, मेरे पास इतना माल है, मेरे पास इतना माल है। ले भाई, अब क्या हुआ, लाइफ फुल्ली डैमेज। तो एक बात है, हमें कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में कभी भी कर्ज ना ले। कर्ज देखिए ऐसे आदमी के लिए है जिनका बिजनेस है, प्रत्येक दिन आमदनी हो रही है, वैसे व्यक्ति कर्ज लेते हैं, ले भी सकते हैं और देते भी हैं। ऐसे ये बात नहीं कहिए कर्ज लेना गलत नहीं है, बहुत लोग कर्ज लेते हैं, बड़े बड़े समझ ही रहे हैं स्टार सब लोग भी कर्ज लेकर डूबे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की कर्ज लेती है, बहुत लोग कर्ज लेकर फरार भी हो गए देश से, समझ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने लाइफ को बेटर कीजिए, कोशिश कीजिए हम कितने जल्दी से जल्दी हो सके कर्ज से निकल जाए, और कर्ज से निकल लें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जब तक कर्ज है हम आगे नहीं बढ़ सकते, कर्ज लेकर कभी कोई सक्सेस नहीं करता। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं अपवाद, वो कर जाते हैं, अलग बात है। अगर सब करते तो सब अम्बानी होते आज ना, सब टटे बिरले होते नहीं। अरे यार, कुछ ऐसे पैदाइशी रईस होते हैं, उसकी तुलना वो तो अपवाद है, अपवाद ही कहेंगे हम लोग। चलिए कि हम लोग बहुत उनसे बहुत उनके पैर के नीचे के बराबर है क्या, हम लोग बहुत नॉर्मल से सिंपल से आदमी है। तो देख लिए हम लोग कर्ज में किस तरह डूब गया करके, यहाँ करके हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है और हम लोग कर्ज में अच्छा तरह से डूब जाते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए, और जितना से ज़्यादा ज़्यादा हमें कर्ज से बचना चाहिए। और अपने लाइफ के विषय में सोचिए, अच्छा मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, अपने लक्ष्य ज़िंदगी को भी एक लक्ष्य दीजिए, कुछ ना कुछ करने का अपने भीतर में साहस कीजिए। लाइफ आपकी है, मुसीबत आपकी है, झेलना आप ही को है, निकलना आप ही को है। कौन क्या बोलता है इससे फ़र्क नहीं लेना है। ऐसे बोलने वालों का क्या है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है उन्हें कुछ तो काम चाहिए, फ्री के रिपोर्टर बहुत मिलते हैं। तो अपने जीवन में ये मत देखिए, कामयाबी को देखना है तो लोगों की ऊपर ध्यान देना छोड़ दीजिए। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब देख लिए। अब कहिएगा बैंक लोन बोले थे ना, ये नहीं कहिएगा बाद में कि बैंक लोन ही अच्छा था, बैंक में भी लोन नहीं मिला था, तब हम लोग अगर यहाँ लोन में फंस गए थे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जितना जल्दी जल्दी हो सके किसी भी हालत में जज्बा रखिए, हिम्मत कीजिए, किसी तरह इससे निकलना है। जब तक हम लोग इससे नहीं निकलेंगे हम लोग सक्सेस आदमी नहीं हो सकेंगे। कोशिश कीजिए आज से, अभी से हमारे साथ हम सब निकलने इससे और लाइफ को ज़िंदगी में कुछ बेटर कर ले। जय हिंद, जय बिहार।